वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट डायरेक्टोरेट ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एंड एस्टिमेट मैनेजमेंट DCSEM का तरफ से एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकल के आया है। ITI पास, डिप्लोमा पास, BE और BTech पास स्टूडेंट के लिए ये ऑल ओवर इंडिया परमानेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। अगर इसका डिटेल नोटिफिकेशन का बात करते हैं तो एडवर्टाइज नंबर आप लोग देख सकते हैं DCSEM/01/2029। इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट है 29 अप्रैल 2022। इसका बाद आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट आया है टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए ग्रुप ए का पोस्ट है, लेवल 10 का आप लोगों का पे लेवल रहने वाला है। और इसका आप देख सकते हैं बेसिक पे कितना रहेगा, 56,100 रुपीज़ रहेगा। उसका साथ जो भी अलाउंस है वो भी ऐड हो जाएगा। टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए आप देख सकते हैं जो सिविल कैटेगरी है इसमें 2 पोस्ट है, SC कैटेगरी में एक और OBC कैटेगरी में एक सीट रिजर्व है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग का होना चाहिए BE और BTech इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स। BE या BTech आप लोग का अगर है 60% मार्क्स है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसका आप देख सकते हैं एज लिमिट दिया गया है, SC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 40 साल और OBC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 35 साल रखा गया है। टेक्नीशियन टेक्निकल ऑफिसर सी मैकेनिकल के लिए आप देख सकते हैं एक ही पोस्ट है, वो भी कौन सा कैटेगरी में, OBC कैटेगरी में है। और इसके लिए भी सेम टू सेम क्वालिफिकेशन आप लोग का है, BE या BTech होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और 60% मार्क्स आप लोग का होना चाहिए। और आप लोग का अपर एज लिमिट जनरल OBC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 38 ईयर्स रखा गया है। और आप लोग का जो सिलेक्शन होगा, आप लोग का सिलेक्शन होगा इंटरव्यू का बेसिस पे। ओके, सबसे पहले आप लोग का होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, उसका बाद आप लोग का इंटरव्यू होने वाला है। इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट बी एक ग्रुप B लेवल का पोस्ट है और लेवल 6 में आप लोग का पे लेवल रहने वाला है। और इसका बेसिक पे 35,400 रुपीज़ रहेगा। उसके बाद अलाउंस आप लोग का ऐड हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 वैकेंसी। कैटेगरी अगर आप लोग वैकेंसी के देखना चाहते हो वो भी आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला पोस्ट आप देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल के लिए टोटल 6 पोस्ट है। कैटेगरी आप लोग वैकेंसी को देख सकते हैं। इसके लिए एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोग का होना चाहिए डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से और 60% आप लोग का मार्क्स होना चाहिए। और 3 साल 3 ईयर्स आफ्टर SSC और 2 ईयर्स आफ्टर HSC। अगर आप लोग 10th का बाद 3 साल का डिप्लोमा किया तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग 12th मतलब इंटरमीडिएट करने के बाद अगर 2 साल का अगर आप लोग का डिप्लोमा है तब भी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट भी आप लोग को दिया गया है, SC के लिए 30 ईयर्स, ST के लिए 35 ईयर्स, OBC के लिए 33 ईयर्स, EWS के लिए 30 और अनडिजर्व कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स रखा गया है। साइंटिफिक असिस्टेंट भी मैकेनिकल के लिए सेम टू सेम आप लोग का देख सकते हो 2 पोस्ट है। इसके लिए भी आप लोग का डिप्लोमा होना चाहिए। 10th का बाद अगर है तो आप लोग का 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। और 12th का बाद अगर आप लोग डिप्लोमा किए तो 2 साल का डिप्लोमा भी एलिजिबल है। और इसके लिए भी मैक्सिमम एज लिमिट आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए भी 2 पोस्ट है, सेम टू सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया। इसमें भी आप लोग का सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा और चार 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 आप लोग का ऑप्शन रहेगा। और एक एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स रहेगा। एक गलत आंसर के लिए आप लोग का 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसका बाद आप लोग का पर्सनल इंटरव्यू का बेसिस पे आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। इसका बाद ITI स्टूडेंट के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट है, टोटल 20 पोस्ट है। इसके बाद आप देख सकते हैं लेवल 3 में आप लोग का सैलरी मिलेगा और बेसिक पे आप लोग का 21,700 रुपीज़ रहने वाला है। इसके बाद आप लोग का अलाउंस ऐड हो जाएगा। टोटल पोस्ट 20 पोस्ट है। इसके बाद आप लोग कैटेगरी वाइज वैकेंसी को देख सकते हैं। सबसे पहले टेक्नीशियन भी प्लम्बिंग के लिए 4 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप लोग वैकेंसी को देख सकते हैं। आप लोग का 10th में 60% मार्क्स होना चाहिए और साइंस और मैथ भी आप लोग का सब्जेक्ट रहना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस और मैथ में 60% चाहिए। 10th में आप लोग का 60% चाहिए और साइंस और मैथ आप लोग का सब्जेक्ट में होना चाहिए। ओके, मतलब 10th में आप लोग का रहना चाहिए। और आप लोग का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लम्बिंग ट्रेड से। अपर एज लिमिट आप देख सकते हैं SC के लिए 25 साल, ST के लिए 30 साल, OBC के लिए 28 साल और EWS का सीट नहीं है, अनडिजर्व के लिए 25 साल रखा गया है। टेक्नीशियन भी कारपेंटरी के लिए 4 पोस्ट है, सेम टू सेम क्वालिफिकेशन है, 10th प्लस आप लोग का ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद टेक्नीशियन भी मशीनरी के लिए 2 पोस्ट है। टेक्नीशियन भी फिटर के लिए आप देख सकते हैं 2 पोस्ट है। कौन सा कैटेगरी में, एक OBC और एक EWS कैटेगरी में। इसके बाद आप देख सकते हैं टेक्नीशियन भी एयर कंडीशनिंग के लिए टोटल 2 पोस्ट है। इसमें भी एक पोस्ट अनडिजर्व PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व। इसके बाद टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रिकल के लिए 6 पोस्ट है। तो कैटेगरी आप लोग वैकेंसी को देख सकते हैं। तो सभी टेक्नीशियन भी कैटेगरी के लिए या पोस्ट के लिए आप लोग का क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप लोग का 2 साल का ITI सर्टिफिकेट तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 साल का अगर किसी का अप्रेंटिसशिप है क्योंकि कभी कुछ कुछ जगह में होता है कि 2 साल 3 साल का डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप हो जाता है, वो भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग का पास NTC सर्टिफिकेट 1 साल का है, 1 साल का आप लोग का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। अगर आप लोग का NTC सर्टिफिकेट 1 साल का है तो आप लोग के पास अगर 1 साल का
एक्सपीरियंस है तभी आप लोग इस फॉर्म को एलिजिबल फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो 4 शर्त आप लोग के लिए रखा गया। सिलेक्शन प्रोसीजर आप लोग जानते हैं, प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, उसके बाद आप लोग का एडवांस एग्जाम होता है। तो टोटल प्रीलिमिनरी एग्जाम में भी 150 मार्क्स का एग्जाम होता है और एडवांस एग्जाम में भी 150 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म फिलअप इसका नहीं होगा, ऑफलाइन कैसे आप लोग को फिलअप करना पड़ेगा वो भी मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म फिलअप करके बता दूंगा। एप्लीकेशन फ़ी आप देख सकते हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट जो बीई और बीटेक स्टूडेंट के लिए जो पोस्ट टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए 500 रुपीज़, साइंटिफिक बी जो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए 300 रुपीज़ रखा गया, टेक्नीशियन बी ITI स्टूडेंट के लिए 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। और कौन सा कैंडिडेट को पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, SC ST फीमेल एक्स सर्विसमैन PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। ऑफलाइन एप्लीकेशन कैसे करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के लिए बताने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय।